नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? मैं गुलफ्शा बोल रही हूँ सर, अलीगढ़ से। अभी मैं आपको मैसेज लिख रही थी, आपने नंबर की बोला था। हाँ बताइए। हाँ सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैं ना NIS से DLED किया है हम्म और ग्रेजुएशन भी है मेरा और MA भी कर लिया है। हम्म तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, मेरे जो है ग्रेजुएशन में मतलब परसेंटेज की मतलब कुछ कम है, नंबर कम थे मेरे। हम्म मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो एक्चुअल में ऐसा था, परिवार में कोई प्रॉब्लम थी, हम्म तो उस वजह से मतलब मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी। फिर मतलब मैंने जो है थोड़ी परेशानी सी आ गई थी, तो हम्म मेरा री आ गया था एग्जाम में। हम्म तो फिर जो है मैंने बैक लग गया था उसमें, तो फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिए थे, तो उस वजह से मतलब मेरी परसेंटेज डाउन रह गई बहुत ज्यादा। 41 के समथिंग है मेरी ग्रेजुएशन में। अब 41। मैं बहुत, हाँ 41 है। और मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ सर, तो मुझे इसी मुद्दे पे बात करनी थी आपसे थोड़ा। आपने NIS से डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन में 41 है, और पीजी में कितना है? पीजी में भी मतलब पीजी में भी इतना ही हुआ है। पीजी क्योंकि है ना, जब ग्रेजुएशन मेरा हुआ था तो उसके बाद है ना बोला था वहाँ पे, ऐसा था मैंने प्राइवेट किया था ग्रेजुएशन जो है, तो उन्होंने ये बोला था जब मैं निकली थी वहाँ से यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने ये बोला था सर ने कि आपका जो है ना मतलब आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगी इसकी बेस पर। 41% है जो आपको कहीं एडमिशन मिलेगा ही नहीं। फिर क्या होता है, मैंने एडमिशन लिया, मैं गई फिर वहाँ मतलब आगरा यूनिवर्सिटी। हाँ, मुझे एडमिशन मिल गया। हाँ, तो फिर मेरी MA भी हो गई। मैंने हिंदी से किया है BA। देखिए, जो आप बता रही हैं कि कहा गया कि एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। एडमिशन हम कहाँ लेना चाह रहे हैं, कहाँ की क्या शर्त है, वो अलग अलग शर्तें होती हैं हर यूनिवर्सिटी की। आजकल तो रेगुलर भी पढ़ाई हो रही है और प्राइवेट भी चल रहा है। इसके अलावा जो है, अगर आपको किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं लेना है तो घर बैठे दूरस्थ माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। तो हर जगह अलग अलग अपना कुछ शर्त रखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कम है परसेंटेज तो पढ़ाई नहीं कर सकते। कहीं न कहीं से तो हो ही जाता है, जैसा आपने किया भी बता रही हैं, तो वो बात पूरी तरह सही नहीं है। और रही बात, आपने NIS से डीएलएड किया है, तो ये जो NIS डीएलएड कोर्स है, ये उन लोगों को कराया गया था जो लोग कहीं किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे और टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे। तो आपने जब किया होगा तो उस वक्त आपने फॉर्म भरते वक्त दिखाया होगा कि हम इस जगह पर पढ़ा रहे हैं, तो उस बेस पर आपको ये कोर्स करने को दिया गया और आपने कंप्लीट कर लिया। तो अब भविष्य में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। प्री प्राइमरी में भर्ती होगी शिक्षकों की, प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के नाम से। हाँ सर, मैं देखती हूँ वीडियो डेली आपकी। हाँ, तो उसमें अभी ये नई नई शुरुआत हो रही है, पहले नहीं सरकारी स्कूलों में होता था ये। तो इसमें LKG रहेगा, UKG रहेगा, प्ले रहेगा, 1 और 2 रहेगा, 5 कक्षाएं। अच्छा। तो जब नई शुरुआत हो रही है तो इन पांचों कक्षाओं में पढ़ाने के लिए टीचरों की भी जरूरत होगी। फिलहाल में जो आंगनबाड़ी में काम करने वाले सहायिका वगैरह हैं, वो अभी देख रही हैं, और 1-2 में ऑलरेडी शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगले वर्ष से सब बदलेगा और इसमें टीचर रखे जाएंगे। तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, करीब 9 लाख के आसपास पद बन रहे हैं। तो ये 9 लाख पद जो है क्रम से धीरे धीरे गवर्नमेंट भरेगी, एक साथ तो नहीं भरेगी, धीरे धीरे भरेगी।
तो पार्ट अच्छा। पार्ट में चाहे शुरू में 1 लाख 2 लाख 3 लाख भर्ती करें, जैसे भी करें, सामने आएगा अभी। तो इसमें एनआईएस वालों को मौका दिया जाएगा। और चूंकि अच्छा। पहली बार ये भर्ती होगी, अभी तक हम्म। ये कहीं डिक्लेयर नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होगा, परसेंटेज वगैरह का अच्छा। कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपने एनआईएस से अच्छा। डीएलएड किया है, और हम्म। इसमें हमें नहीं लगता है कि अभी ये नया नया शुरू हो रहा है तो यहाँ कोई परसेंटेज का बाउंडेशन रहेगा। तो अच्छा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो यूपी में सुपर टेट हुआ था हम्म। उसका सिलेबस लेकर के उसी के अनुसार पढ़ाई करते रहिए। जब ये अच्छा। भर्ती शुरू होगी तो या तो वो कोई परीक्षा लेंगे, परीक्षा अच्छा। लेंगे, आप पढ़ाई की रहेंगी तो दे लेंगी। और अगर अच्छा। परीक्षा नहीं लेते हैं, कोई इंटरव्यू हम्म। वगैरह कुछ होता है, तो भी हम्म। पढ़ाई आप की रहेंगी तो इंटरव्यू में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका जवाब दे देंगी। कुल मिला करके अच्छा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, हर रोज खबर राष्ट्रीय हम्म। शिक्षा नीति से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। आज का भी अखबार उठा के अच्छा। पढ़ेंगी तो बहुत से न्यूज मिल जाएंगे जिनमें लिखा होगा अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये चीजें हो रही हैं। अच्छा। हाँ सर, तो मैं देखती रहती हूँ, जैसे आपकी न्यूज से मैं अपडेट रहती हूँ। बट हम्म। जो है, मेरे कुछ पॉइंट थे। अब मैंने ना सर, मतलब वो पहले भी आपको मैसेज किए थे, मुझे वो पॉइंट मैं लिख दिए थे अपनी डायरी में। अब वो डायरी मुझे पता नहीं, अचानक से मुझे पता नहीं था, इत्तेफाक से मेरी कॉल आप मेरी रीड कर लेंगे मैसेज, और फिर वो अब मुझे वो पॉइंट बहुत लिखे हुए कोई थे, बात मुझे क्या क्या बातें पूछनी थी आपसे। कोई बात नहीं, जो भी याद आ रहा है वो पूछ अब मुझे लीजिए। याद आते जाएंगे तो मैं पूछती जाऊंगी। हम्म। 41 का परसेंट का तो बहुत ही मुझे ज्यादा मतलब टेंशन सी रहती है सर। इस वजह से मैंने मतलब देखो एनआईएस से इसको डीएलएड कर लिया। मेरी आप इसको आप थोड़ी सी बात सुनिए सर। बोलिए। हाँ, जैसे मैंने एनआईएस से डीएलएड किया है, अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। एमए जो मैंने किया था तो मुझे बोला गया था कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। चलो फिर मुझे एडमिशन भी मिल गया। फिर उसके बाद मैं ये चाहती थी कि मेरा जब ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं बीएड में एडमिशन लूँ। मगर हम्म। मेरे बीएड हो नहीं सकता था, उसमें परसेंटेज मतलब सही होनी चाहिए। अगर हम्म। मैं बीएड कर भी लेती तो हम्म। टेट या उसके लिए उसमें परसेंटेज का बहुत ज्यादा रहता है। फिर मैंने इस वजह से बीएड में छोड़ दिया। फिर ये एनआईएस आया, मैं पढ़ाती थी, तो फिर मैंने एनआईएस से डीएलएड कर दिया। अब ये इंटर की बेस पर हुआ है शायद। हम्म। एक टीचर हैं, वो उन्होंने बताया था कि इंटर की बेस पर हम्म। हुआ है। हम्म। लेकिन यूपी में वैकेंसी को अभी आई नहीं, हम्म। तो यूपी में नहीं आई है। तो फिर मैंने पूछा था उनसे, सर से, तो सर फिर टेट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, टेट वगैरह क्लियर कर लीजिए और यूपी में वैकेंसी आएंगी तो एनआईएस वालों को भी लिया जाएगा। अब तो थोड़ा सा मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो भी देखने लगी। फिर मुझे उन पे मतलब आप पे ट्रस्ट सा होने लगा। मैं उनकी सारी आप वीडियो देख रही हूँ मैं एक आपके। चीज बताइए, इंटर हाँ, में आपका कितने परसेंट है? इंटर में मेरा 66 है। चलिए, इंटर आपका 66 है, 50 से ऊपर है। हाँ। इंटर में 50% मांगा जाता है। आपको एक चीज हाँ। बता दें हाँ। कि जो प्राइमरी लेवल का जो टीचर भर्ती है, ठीक है, हम्म। तो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता है इंटर। इंटर अच्छा। के बाद चार, सबसे पहले आप जब भी सीटेट का फॉर्म भरने जाएंगी या फिर यूपी अच्छा। टेट का फॉर्म भरने जाएंगी तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है वहां पढ़ेंगी आप, तो इंटर के साथ 4 वर्षीय कोर्स मांगता है। अच्छा। तो जो एनसीटी के रूल के अनुसार जो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है वो इंटर पास वालों को ही दी जाती है। इंटर ही योग्यता है। इंटर के अच्छा। बाद आपने 4 वर्षीय यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो तो पहले नंबर पर वो हम्म। लोग आते हैं। ठीक है। अच्छा। तो हम्म। शुरू में भी पहले इंटर था, बाद में उसमें प्लस किया गया कि इंटर के साथ 4 वर्षीय कोर्स। अभी कल अच्छा। का हमने एक पेपर कटिंग शेयर किया है, उसमें हाँ, फिर किया है सर। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है एडमिशन शुरू होने जा रहा है। अंबेडकर हम्म। यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन करवाएगी और वो अच्छा। उसमें एडमिशन मिलेगा इंटर पास वालों को। और अच्छा। वो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन होगा। बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड इस अच्छा। तरह करके रहेगा। तो ये उसमें भी नई सेशन से? हाँ, तो अच्छा। ये जो था सर, शुरू से ये नियम था, लेकिन अच्छा। अलग अलग राज्यों की हर जगह की अलग अलग कंडीशन होने के कारण अलग अलग अच्छा। थोड़े से रूल्स वगैरह में छूट दी गई थी। तो जैसे अच्छा। तैसे चल रहा था। अब हम्म।
एक ही रूल बनाया जा रहा है जो कि भारत के सभी राज्यों में लागू होगा, और उसके तहत इंटर प्लस 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड वगैरह चलेगा। तो इस चीज अच्छा। को अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपको जितने लोग मिलेंगे आपके घर में, आपके पास पड़ोस में, किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगी, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगी, जितने भी लोग मिलेंगे वो तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने अपने अनुसार जानकारी है, पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक है, हाँ सर। इसलिए लोग अलग अलग बातें करते हैं, और ज्यादातर लोग जो है दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को अपने आगे कम दिखाने के लिए नेगेटिव बातें करते हैं। हाँ अभी आप बट किसी सर। अगर आप किसी अपने साथ वाले टीचर या किसी साथी को या जो क्लासमेट रहा उससे बात करेंगे और वो आगे निकल चुका होगा, वो जब भी बात करेगा तो आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा और अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा। निराश करेंगे लोग, होपलेस ऐसा करेंगे। होता है सर, हाँ ऐसे ही ये होता ह्यूमन है। नेचर है, ये हम्म, 99.999% लोगों में पाया ये जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है। हाँ, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी से भी ना पूछिए, सारी जानकारी खुद कलेक्ट कीजिए, और एक व्यक्ति की बातों पर कभी भरोसा मत कीजिए, आप क्रॉस अच्छा चेक सर। हमेशा कीजिए। अच्छा सर, एक बात और, जैसे कि हम ये जो है NIA से हमने DLED कर लिया था, है ना, हम्म तो इसमें जो है हमें बोला गया अगर यूपी में वैकेंसी निकलेंगी तो इसमें आप टेट क्लियर कर लीजिए। टेट क्लियर करने के बाद उसमें जब सुपर टेट में आप बैठेंगी तो कोई भी ऐसी मतलब गारंटी दे रहा था कि आप जो है उसमें मिनिमम मतलब 50% आपकी होनी चाहिए, 45 भी नहीं है आपकी, 41% है। तो मुझे ये थोड़ा डर सा रहता है अपने मन में एक कि मिनट यहाँ कोई पे मुझे। फिर से यहाँ हाँ रोकेंगे। जिसने भी हाँ। ये कहा दोनों बातें गलत कही। पहली बात, एनआईएस से जो डीलेट किए हुए हैं ये लोग न ही टेट या सीटेट दे सकते हैं और ना ही अच्छा। सुपर टेट दे सकते हैं। ये बात जब हम बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा खराब लगता है कि नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, मुझे तो आपकी बात बिल्कुल सुनिए, बहुत अच्छी पूरी बात लगती है। सुनिए, आप। हाँ पूरी बात सुनिए। हाँ बोल। कुछ लोग इसमें अपना कुतर्क देने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हाई कोर्ट ने तो मौका दे दिया है फॉर्म भरने का एनआईएस अच्छा। वालों को, लेकिन वो भूल हम्म, जाते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हम्म, इनको एग्जाम में बैठने दीजिए, केस चलता रहेगा। यानी कि हम्म, तात्कालिक रूप से बस फॉर्म भरने का मौका दे दिया कि आप भर लो भैया, अपने मन वाली कर लो, लेकिन आप योग्य अच्छा। माने जाओगे नहीं माने जाओगे ये अभी फाइनल नहीं होगा, ये केस चलेगा, हम बाद में बताएंगे क्या होगा। अब अच्छा। जब केस फाइनल होगा तो केस इस हम्म, शर्त पर फाइनल नहीं होगा कि इनको फॉर्म भरने दिया गया था, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। केस जब फाइनल होगा तो नियम कानून के आधार पर होगा, जो कि नियम कानून बनाता है एनसीटी। ठीक है, अच्छा। और एनसीटी ने जितने भी नियम बनाए हैं उनकी वेबसाइट पर सारे नियम वहां पर डाले हुए हैं, हमने सारे पढ़े हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाइएगा एनसीटी की वेबसाइट पर, सारे रूल रेगुलेशन शुरू से लेकर अब तक किसको किसको मान्यता क्या क्या दी गई है सब डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नियम अनुसार एनआईएस डीएलएड जो है प्राइमरी में अच्छा। योग्य नहीं है, कोर्स मान्य है, आपका जो डिग्री आपने लिया है कोर्स किया है वो मान्य है, हम्म, और ये डीएलएड कराने के लिए एनआईएस को मान्यता एनसीटी से दिया गया था, उसी को लेकर के, उस लेटर को लेकर के लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। कहीं भी एनसीटी अच्छा। ने ये लेटर नहीं जारी किया है कि आप कौन सा टेट दे सकते हैं एनआईएस वाले। ठीक है, अच्छा तो सर इसी में जैसे कि अब, हाँ मुझे इसी में ये एक और मिनट पूछ। कंप्लीट कर लेने दीजिए, हम्म, इसी में कंफ्यूजन है। कुछ राज्य जो है अपने हैं, चुके हैं उनके यहाँ कैंडिडेट से तरह तरह कोई बीएड बीटीसी डीएलएड बहुत सारे कोर्स हैं, तो वो कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं है तो एनआईएस वालों को अपने यहाँ मौका दिए हैं, उनको नौकरी भी दे दिए हैं। तो अच्छा। हमने शुरू में ही कहा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है और शर्तों में छूट दी जाती है, अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो जो राज्य दे रहे हैं वहां तो मिल रहा है, लेकिन जो राज्य हम्म, नहीं दे रहे हैं तो हम्म, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नियमता वैलिड नहीं है। अब अगर मान लेते अच्छा। हैं कि बगल वाला राज्य कोई दे रहा है, अब उस हम्म, आधार पर हम अपने राज्य में मांग करें तो हम्म, उसमें क्या होगा, मैटर कल को फंस जाएगा, तो बगल वाले राज्य में जो नौकरी पाए हैं उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है, न कि उससे कोई लाभ मिलेगा इस अपने राज्य वालों को। तो लोग कंफ्यूज रहते अच्छा। हैं। तो पॉजिटिव बात इसमें ये है, लोग इसको नेगेटिव समझते हैं जब हम बोलते हैं, तो पॉजिटिव ये है हम्म, कि एनआईएस जो डीएलएड है वो हम्म, गवर्नमेंट ने जो टीचर पढ़ा रहे थे स्कूलों में हम्म, ट्रेंड नहीं थे उनको ट्रेंड करने के लिए बनाया, और उनके लिए भविष्य के लिए प्लानिंग किया कि प्री प्राइमरी में लेंगे। प्राइमरी के लिए
जो है बीएड या अन्य कोर्स बने हुए हैं। अभी जब प्री अच्छा। प्राइमरी बाल वाटिका जो शुरू हो चुका है, इसमें जब भर्ती शुरू होगी तो यहाँ पर एनआईएस डीएलएड वालों को लिया जाएगा। और एनआईएस डीएलएड वालों को अभी फिलहाल कोई टेट देने की कोई जरूरत नहीं, बिना टेट के ही लिया जाएगा। और जब भी टेट देना होगा उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी का अलग से टेट आएगा। तो अच्छा। भविष्य में एक अलग टेट आएगा, वो प्री प्राइमरी के लिए होगा, तो एनआईएस वाले वो वाला टेट दे पाएंगे भविष्य में। अच्छा, जब मतलब हमारा जो कोर्स आप बताते हैं 18 महीने का है, 6 हम्म। मंथ के लिए हमें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही कुछ बताते अभी हैं आप। तो वो तो जब बाद में होगा सर वो तो देखिए, प्री प्राइमरी में ब्रिज कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छा। भविष्य में जैसे बीएड वाले हैं, जो 1 वर्ष या 2 वर्ष वाले जो बीएड वाले हैं, नौकरी पाने के बाद नियम बना है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। तो अच्छा। भविष्य में गवर्नमेंट इसमें भी रूल बना सकती है कि एनआईएस डीएलएड वाले ये वाला ब्रिज कोर्स करके कोई नया ब्रिज कोर्स बना दे अलग से, कि ये करके अच्छा। प्राइमरी में भी जा सकते हैं। भविष्य में इस अच्छा। तरह का उनका प्लान है, और ये कब होगा अच्छा। ये अभी नहीं कंफर्म कहा जा सकता, लेकिन इस तरह के प्लान है। आगे चल करके इस तरह का मौका मिलेगा। अच्छा। तो सर जो हमने जैसे टेट क्लियर किया है तो वो सब मतलब रद्द जाएगा हमारा क्या? जो आपने टेट किया है वो रद्द हो नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी किसी अच्छा। काम का है ही नहीं। अच्छा। उसके बेस पर आपको किसी भर्ती में जो है बैठने का मौका नहीं मिलने वाला है। अगला अगर सुपर टेट आता है प्राइमरी का, जब भी उसमें आपके लिए एनआईएस वालों के लिए ऑप्शन रहेगा ही नहीं, तो आप फॉर्म कैसे भरेंगी? टेट पास करके क्या कर अच्छा। लिया? अच्छा। अब अच्छा। मान लेते हैं कि कोई भर्ती निकली, उसमें कहा जा रहा है कि जो बीए किया है वही फॉर्म भरेगा, या कोई नौकरी आया, कोई भर्ती आया, या कोई फॉर्म आया बीए वाले। अच्छा। अब कोई बंदा फॉर्म भरने चला जाए, उसने पास किया है सिर्फ इंटर, अभी बीए या बीएससी कुछ किया नहीं है, और वो उसमें गलत अच्छा। जानकारी दे दे, लिख दे, उसमें मार्क कर दे कि हाँ हम बीए पास कर चुके हैं, तो वो तो सिर्फ उसमें जानकारी दे रहा है, वो भी गलत दे रहा है। वास्तव में तो उसने किया नहीं, वो इंटर पास है। अब उस गलत जानकारी के बेस पर उसको उस परीक्षा में बैठने दिया गया, और उसने उस परीक्षा को पास भी कर लिया। तो अगर वो कोई एडमिशन का है, और वो जब जाएगा एडमिशन लेने, उससे मांगा जाएगा कि भैया बीए तुमने इस पर मार्क किया था, तो दिखाओ बीए का अपना सर्टिफिकेट। क्या वो दिखा पाएगा जब किया ही नहीं है? नहीं तो दिखा जब पाएगा। नहीं दिखा पाएगा तो क्या होगा उसके साथ? उसे आगे हाँ, लिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा? ये बात बात सही है सर। तो ऐसे बाहर ही कर दिया आपने जाएगा। आपने जब फॉर्म भरा हम्म। टेट या सी टेट, तो आपने कौन सा हम्म। ऑप्शन उसमें सेलेक्ट किया? आप इस पर ध्यान मत- दीजिए। अगर आपने कोई गलत अच्छा। ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिया, तो उसकी जिम्मेदार तो अच्छा। आप है ना। और अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के जो है उसके बेस पर फॉर्म भर दिया है, तो वो तो भाई अभी अच्छा। कोर्ट ऑर्डर फाइनल होगा, उसके बाद तय होगा ना कि वो अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। अगर कोर्ट से किसी जो है समय ये जजमेंट आ जाए कि नहीं इनको लिया जाए, तब तो वो काम आ जाएगा। अच्छा। अगर कोर्ट कह देती नहीं भैया ये नहीं लिए जा सकते, तब तो फिर किसी काम का नहीं है। तो अच्छा। फिलहाल एनसीटी ने आज तक कोई लेटर नहीं जारी किया है कि एनआईएस डीएलएड वाले कौन सा टेट दे सकते हैं। जब तक एनसीटी लेटर नहीं जारी करती है, तब तक ये सारे रिजल्ट रद्दी है। अच्छा। अब मान लेते हाँ हैं सर, कि हाँ सर, लेकिन इसमें ऑप्शन तो नहीं आता, ये भी मैंने अभी ध्यान लगाया, इसमें हाँ, ऑप्शन नहीं आया कभी भी। हमने सी क्योंकि टेट या क्योंकि यूटी टेट ऑप्शन का है ही फॉर्म नहीं, भरा है। क्योंकि हाँ ऑप्शन हाँ। है ही नहीं, दिया ही नहीं गया है। हाँ। अच्छा, तो मान लेते हैं कि आज है 23 तारीख, कल 24 तारीख है। 24 तारीख को अच्छा। मान लेते हैं एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया, मान लेते हैं, अच्छा। ठीक है। तो 24 तारीख को जारी किया एनसीटी ने, तो 24 तारीख के पहले जिसने टेट या सी टेट दिया है वो तो किसी काम का नहीं। लेकिन नहीं। हाँ। 24 तारीख या उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट जारी होगा, जो पास किया होगा वो मान्य होगा। अच्छा। अब 24 को एनसीटी ने लेटर जारी किया, मान लेते हैं 10 दिन बाद कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई एनआईएस वाले जो है वैलिड हैं, तो एनआईएस वाले अच्छा। को खुश होना चाहिए कोर्ट ऑर्डर पर या एनसीटी के लेटर पर? कोर्ट ने क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि एनसीटी ने 24 तारीख को लेटर जारी किया, तब कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि नहीं अब ये मान्य है। तो कोर्ट के ऑर्डर से थोड़े ही कुछ हुआ, वो तो एनसीटी ने ही किया। कुल मिलाकर के कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो कोर्ट इसलिए बने हैं कि विवाद है तो भैया आ जाओ मेरे पास, या तो हम फैसला करेंगे या तो तुम लोग को लटकाए रखेंगे 2-4 साल, जो है चलते रहेगा ऐसे ही।
कोर्ट में तो यही होता है ना, 2 4 6 महीना, साल 2 साल 4 साल लटका रहता है मैटर। तब तक अच्छा दो तो चार सर साल में सर परिस्थितियां बदल जाएंगी। अच्छा सर, तो जैसे कि हमने ये एनआई से डीएलएड कर लिया है, तो अब हमारा बीएड में भी कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरा मतलब भविष्य, मुझे अपना ऐसा लगता था फ्यूचर, फिर जो है मतलब शादी की, मतलब हमारी फैमिली में बातचीत भी चली थी कि मतलब शादी कर देनी चाहिए। मतलब एक प्रॉब्लम थी, इस वजह से मतलब ये रुकी हुई है अभी तक। बाद के जॉब के चक्कर में इतना बड़ा मतलब बहुत ज्यादा आपके परेशानी सी आ गई घर में सर। आपके आधार कार्ड, आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार आप की एज वर्तमान में लगभग कितनी हो रही है? सर मेरी 29 है। 29 है। और आपकी कैटेगरी क्या है? जनरल, ओबीसी, एससी, सर एसटी क्या? ओबीसी, ओबीसी ओबीसी। ओबीसी है। तो अभी 40 45 की एज तक आराम से आपके पास मौका है किसी भी भर्ती में शामिल होने का, पहली बात। दूसरी बात एक चीज कि आप जो है एनआईएस से प्री प्राइमरी में आपके सामने वो मौका है, वो भी मिल ही जाएगा। अब आपको अगर बीएड करना है भविष्य में, तो जो जो ऑप्शन है हम आपको बता दे रहे हैं अभी से। पहला तो ये हो गया कि एनआईएस वाला मान लीजिए आपको ये नौकरी प्री प्राइमरी में मिल जाता है इसके बेस पर, ठीक है, अच्छा। इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं रहेगा और ये नौकरी मिल गई। तो इग्नू हुआ, राजेश टंडन हुआ, ये लोग बीएड कराते हैं और उनको कराते हैं जो लोग कहीं पढ़ा रहे हों। तो कुछ परसेंटेज ये लोग भी रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि वहां पर परसेंटेज कहीं पर आपको मिल जाता है कम परसेंटेज पर भी करने को, तो एक रास्ता वो हो गया करने का। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि वो लोग भी कुछ न कुछ परसेंटेज रखते ही रखते हैं। तो अगर परसेंटेज नहीं होगा या कम परसेंटेज पर भी करने का उनके में ऑप्शन होगा तब तो कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता आपके सामने ये है कि आप जो है फिर से ग्रेजुएशन कीजिए और कोशिश सर ये कीजिए। बहुत डिफरेंस है। अगर मैं ग्रेजुएशन करूंगी, कम से कम 9 साल का अंतर आएगा जब से अब तक मेरा ग्रेजुएशन में। तो इसलिए सर मैं क्या फर्क डिप्रेशन पड़ा? में भी चली गई, थी सर इस चक्कर में। मुझे नहीं, बहुत एक मिनट, टेंशन सी रही है सर घर एक पर। मिनट। हाँ। आपने जो डिग्री अब तक लिया है उसके बेस पर हमने बता दिया ना कि एनआईएस डीएलएड वाला प्री प्राइमरी में बाल वाटिका में जब भर्ती शुरू होगी तो आपको 100% वहां मौका मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, लिया जाएगा, ठीक है। तो वहां तो होना ही होना है, ये रास्ता तो है ही है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है तो गैप आप मत ध्यान दीजिए, आप फिर से ग्रेजुएशन डाल दीजिए और ग्रेजुएशन कीजिएगा तो राजर्षि टंडन से कर लीजिएगा। राजेश टंडन में जो है एक तो वो डिस्टेंस है, दूरस्थ वाला है, घर बैठे हो जाएगा। आप अपनी जॉब या जो कुछ कर रही होंगी उसके साथ ये पढ़ाई हो जाएगी। दूसरी बात, राजेश टंडन में अगर आप लिखने में अच्छी हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अच्छा लिख लेती हैं, कॉपी भरने में आप माहिर हैं, तो मान करके चलिए कि ग्रेजुएशन में आप बड़े आराम से 60% या उससे ऊपर ला सकती हैं। 60-70% तो राजेश टंडन दे ही देता है, 70% तक। उसमें राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉपी खूब भरने आना चाहिए। तो लिखना तो आप पढ़ करके लिखना तो आपको आता ही होगा, अब तक तो बहुत अनुभव हाँ हो गया सर है। वो तो, हाँ वो तो मैं कर लूंगी। छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखना, एक शब्द को एक पेज में बदल देना, वो सब तो कला आ चुका होगा अब तक। हाँ हाँ हाँ, तो वो आप तो कर लेती आप डिप्रेशन में मत जाइए, नेगेटिव मत होइए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका समय और पैसा जाएगा, समय भी नहीं जाएगा, आप नहीं जो कुछ कर रही हैं सर। उसी के चलो साथ ये हो तो मैं जाएगा। ये चीजें तो खैर मैं कर लूंगी, लेकिन है ना कुछ समय के लिए बहुत परेशान रही थी, चिंतित रही थी इस वजह से। कुछ मतलब ऐसी हैं, बहुत लोगों ने कहा था इतने इतने मतलब गाइड करने वाला कोई नहीं है। मैं, मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर ही हैं आप एक चीज एजुकेटेड, वो बताइएगा, छोटी छोटी हैं वो, तो मैं ही उनको बताती रहती हूँ। फिर आप मैंने जॉब वगैरह कर रही हूँ, प्राइवेट भी की थी, अभी फिलहाल में छोड़े हुए हूँ मैं। आप तो एक चीज फिर बताइए, हाँ। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ी हैं कि नहीं? पढ़ाओ। किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ी हैं? पहाड़ पहाड़ पर नहीं सर, मैं पहाड़ियों पर गई नहीं हूँ। हम्म नहीं, चलिए, मैं नहीं चढ़ी। गई नहीं है लेकिन पिक्चर फोटो में टीवी पर तो देखी होंगी। हाँ देखी है। मान लेते हैं हिमालय की बात कर लें या किसी भी पहाड़ की, छोटे ही पहाड़ की बात कर लें। कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो जाए कि हमें इस पर चढ़ना है और वो सबसे ऊपर देखे,
अच्छा। क्या वो व्यक्ति एक कदम सबसे ऊपर रख सकता है? नहीं पहला रख कदम सकता। वो डायरेक्ट एक कदम आगे बढ़ाकर डायरेक्ट चढ़ जाएगा ऊपर? नहीं नहीं ना, चढ़ सकता। नहीं। क्योंकि बहुत ऊंचा होता है। अब हाँ। वो ये सोच ले कि हम डायरेक्ट कैसे ऊपर चढ़ेंगे, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, तब तो उसके लिए सब नहीं। असंभव हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें जहां तक दिख रहा है, यानी अगला कदम तो हमें पहाड़ बिल्कुल सीधी दीवार तो होती नहीं है। अच्छा। हम्म। तो अगर वो अपने आगे देखेगा तो वहां तो उसको दिख हम्म, रहा होगा ना कि हम अपना पैर आगे बढ़ा के कहाँ रख सकते हैं। कहाँ तो रख बस सकते वो हैं। पूरी पहाड़ न देख करके अपना अगला हम्म, कदम उसे कहाँ रखना है अगर ये देखिएगा, तो वो ऊपर हम्म, धीरे धीरे चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा कि नहीं? चढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ चढ़ते हैं। किसी हम्म, दिन जो है समय निकाल करके आसपास कहीं कोई पहाड़ हो, अपने घर परिवार या हाँ फ्रेंड सर्कल के साथ जाइए, थोड़ा पहाड़ वहाड़ घुमा कीजिए, छोटे छोटे पहाड़ी से ही आज समझ चढ़िए। गई सर मैं आपकी बातें। हाँ, लेकिन सर आप मुझे पहाड़ तो। मत हाँ। देखिए, आप पूरी पहाड़ मत हम्म, देखिए, स्टेप बाय हम्म, स्टेप बढ़िए। बीएड अभी अच्छा। आपके लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है तुरंत करने का। हम्म, हाँ, एक चीज है, जो पीछे का परसेंटेज कम है, हम्म, गैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बातें करने वालों को छोड़ दीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम्म। गैप से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी गैप हो जाए। सर सर पता है ये भी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा थोड़ा। इतना टाइम हो गया जॉब के लिए अभी तक नहीं मतलब हाथ आप आई है, और फिर है ना मुझे कुछ ऐसा लगने लगता है कि क्या है मतलब एक मिनट एक जॉब मिनट है एक नहीं मिनट है। एक मिनट, हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर मेरी 3 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं, जिसमें मेरी बड़ी दीदी की शादी एक हो मिनट गई। एक मिनट एक मिनट, फिर मैं हूँ। अपने घर में बताइए कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, फिर अपने पास पड़ोस में बताइए कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं। क्या सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या कर रहे हैं वो लोग? कोई प्राइवेट कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, यही सब ना। हम्म, हम्म, तो पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि चाहे कोई पढ़ाई करे या न हम्म, करे, हर व्यक्ति को पैसा कमाना है। और हम्म, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। किसी देश में कभी भी ये नहीं हो सकता कि सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। न पहले कभी हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। तो फिर ये क्यों आप सोच रही हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होता है? आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आप प्राइवेट जॉब कर रही थी, कहीं पढ़ा रही थी। हाँ सर मैं तो पढ़ा ऐसे रही थी अभी मुझे तो ऐसे ही 6th लाइफ मंथ में चलती है, शुरू हर हुआ। व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। हाँ सर चलती है लेकिन मेरी थोड़ी फैमिली में थोड़ी मतलब लेकिन 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 वो सब का कोई वैल्यू नहीं, वो आपकी अपनी सोच है, और वो नेगेटिव सोच है। पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं होती है, हम्म। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, अपनी घर की तो पर्सनल बात भी होती है हर कुछ। व्यक्ति हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रहा है, फैमिली हम्म, प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सब कुछ होता है। ये सब नेगेटिव बातें, इमोशनल हम्म, बातें हैं, इनका कोई लाभ नहीं। प्रैक्टिकल होकर के बातें कीजिए। प्रैक्टिकली हर हम्म, किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। आपने जो पढ़ाई कर लिया वो पढ़ाई था, अब आपको हम्म, पैसे कमाने हैं। बहुत सारे ऐसे हम्म, लोग हैं, डॉक्टरी किए, एमबीबीएस हम्म, वगैरह, इंजीनियरिंग की महिलाएं, बहुत सारी, बहुत कुछ, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपना घर गृहस्थी संभाल रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। हम्म, कोई जरूरी थोड़ा ही कि हम्म, पढ़ाई करके, और ये महिलाओं के हम्म, साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी ये बहुत सारी बड़े बड़े डिग्री ले लिए, लेकिन जा करके अपना हम्म, कोई जो है छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार में जो बिजनेस है उनको जॉब अच्छी मिली नहीं, हम्म, या वो दूर जाना नहीं चाहे, या जिस भी कारण से कोई व्यवसाय खोल के कोई जो है मार्केट में देखेंगी तो कपड़े की दुकान खोल कर बैठा है, तो कोई राशन की दुकान खोल कर बैठा है। डिग्री तो बहुत लिए हैं वो लोग। ऐसा हम्म, पढ़ाई का और पैसा कमाने का कोई डायरेक्ट हम्म, कनेक्शन नहीं है। कुछ लोग जो पढ़ाई करते हैं उसी में काम करके उसी तरह के काम से हम्म, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई कुछ हम्म, और किए होते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ और कर रहे होते हैं। कुछ तो और कर रहे होते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल होकर के रहिए। तो हम्म, इस स्टेज पर जहाँ आप हैं, आप जो कर अच्छा। सकती हैं पैसा कमाने के लिए वो सब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं तो वो काम कीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं, घर में बैठ करके पर डे हजारों रुपए कमा रही हैं। वो कई दुकानों हम्म, पर संपर्क कर ली हैं, साड़ी वाले। हम्म, वो साड़ी वाले अपना साड़ी बेचते हैं, तो महिलाएं ज्यादातर क्या होता है कि उसी दुकान पर, भैया इसमें फॉल लगा दीजिए, तो इसमें ये पीको करा दीजिए, ये सब काम उन्हीं को देख चली जाती हैं। अब वो दुकान वाले के पास इतनी फुर्सत है नहीं कि ये छोटे छोटे काम चले वो करने। तो महिलाएं उनके संपर्क में हैं, वो आती हैं शाम को, जितना उनके पास साड़ी है, भैया ये चीज करना है, ली ले जाकर घर पर
वो 1 दिन में 2 दिन में करके वापस ला कर दे दी, और फिर दुकान वाले से वो महिलाएं जो खरीदी हैं कपड़े कुछ दिन बाद आकर अपना ले जाती हैं। तो इस तरह से कई दुकान पर महिलाएं संपर्क करके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कमा रही हैं एक एक साड़ी पर, और दिन भर में जितना कर सकती हैं हजारों रुपए कमा रही हैं। वो या तो पढ़ी लिखी होंगी या तो नहीं पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन अब फाल लगाने में, पीको करने में कौन सी पढ़ाई की जरूरत है। अब यहाँ पर लोग जो है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पूरे महीने में 2, 4, 5,000 पा रहे हैं। और वहीं वो फॉल लगा करके, पीको करके महिलाएं जो है पूरे दिन भर में 500, 1,000 कमा रही हैं। अगर रोज 1,000 कमा रही हैं, महीने में 30,000 कमा रही हैं। तो अब हम बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं, ये सोच करके हम 4,000 में पढ़ाएं, वो अच्छा है, या अगर हमें फॉल पिको लगा करके जो है 1,000 रुपए रोज मिल रहा है, तो वो करना सही होगा? क्या सही होगा? हाँ सर, सब अपने अपना तो होता है, हाथ पर मारना पड़ता है। आप जाएंगे अपने आसपास ही देखेंगे, बहुत सारी महिलाएं, जितने भी मार्केट में कपड़े की दुकान है, साड़ी वगैरह के, बहुत सारे वहां पर कांटेक्ट किए हुए हैं साड़ी में, या फिर कोई जैसे जेंट्स हैं पैंट वगैरह ले रहे हैं, उनकी लेंथ ज्यादा है या कुछ और है, तो उस 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पे काम करके एक एक दिन भर में 500, 1,000 रुपए कमा रहे हैं, ये छोटा छोटा काम करके। संपर्क कर रखे हैं दुकान वालों से। ऐसे ही बहुत सारे काम है, लोग कर रहे हैं। बस ये होता है कि डीएलएड कर लिया, बीएड कर लिया, ये कर लिया, अब उधर वो देखना ही नहीं चाहते हैं। वो बस सोचते हैं अब हम मास्टर जी ही बनेंगे तभी पैसा कमाएंगे। तो फिर वो बैठे रहते हैं और रोना रोते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फाल पीको वगैरह करके लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। तो पहली बात तो कुएं का मेढक नहीं बनना है कि हमने ये कर लिया तो बस उतना ही हमें देखना है, उसके बाहर नहीं देखना है। नहीं, दुनिया में बहुत तरह के काम है, बहुत तरह के काम है। पैसा मेहनत से कमाना है, कहीं से भी कमाया जा सकता है, गलत काम नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो चाहे वो फॉल कोई लगा रहा हो, चाहे कोई स्कूल में जाकर पढ़ा रहा हो, दोनों ही मेहनत से कमा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे मुझे एक और पूछना है, जैसे आप ये उसकी भर्ती बताते हैं केंद्र सरकार वाली, ये NIS की, तो जैसे कि ये कहाँ कहाँ मतलब आएंगी वैकेंसी? बता रहे हैं। तो पहली बात, आप जो भी इनकम है, जो भी कर रही हैं, जैसे भी ग्रेजुएशन डाल दीजिए राज टंडन से। आप धीरे धीरे कब 3 साल निकल जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसकी जरूरत भविष्य में पड़ेगी तो उसको यूज कीजिएगा, नहीं पड़ेगी तो पड़ा रहेगा डिग्री। ठीक है, आपका साल में जो भी फीस होगा बस वही खर्च आने वाला है, ज्यादा कुछ खर्च नहीं आएगा। इसको कर लीजिए। और फिर उसके बाद बीएड जो है, आप जब NIS वालों का जॉब मिलेगा, आपका भी हो जाएगा, फिर उस ग्रेजुएशन के बेस पर आप बीएड भी कर लीजिएगा, और फिर बाद में आगे देख लीजिएगा और क्या करना है, कैसे। और ये जो हम बताते रहते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। क्योंकि हमें जानकारी है पहले से, तो हम बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक ये सारी चीजें ओपन कहीं नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हमारी बातों को छोड़ दिया जाए तो कहीं कुछ है ही नहीं दिखने वाला। अभी हम जो बता रहे हैं वो सारी चीजें हमें जानकारी हुई हैं तो हम बता रहे हैं, और वो चीजें भविष्य की हैं तो फिलहाल नहीं दिखेंगी। हाँ, ये है कि 2023 में होना है ये सब शुरुआत, तो आने वाले कुछ महीनों बाद ये सब दिखने लगेगा, क्योंकि 2022 खत्म होने जा रहा है। तो 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी ये सब चीजें धीरे धीरे करके क्रमशः सामने आने लगेंगी। ठीक है, तो आपके सामने जो अब विकल्प हैं, एक तो राजर्षि टंडन से, इग्नू से मत कीजिएगा, इग्नू परसेंटेज अच्छा नहीं देता है। ठीक है, राजर्षि टंडन परसेंटेज अच्छा दे देता है। और अगर आपके आसपास किसी कॉलेज में हो गया, वहां कहीं अगर थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ का काम हो गया, परसेंटेज ही तो चाहिए, तो जुगाड़ उगाड़ भी हो जाता है। तो परसेंटेज वहां पर आप 60-70% ला सकती हैं आराम से। आपको 50% चाहिए कम से कम, वहाँ 60-70% मिल जाएगा। ठीक है, और और NIS वाला जो होगा तो उधर नजर रखिए। बाकी आप जो कर रही हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं या जो कुछ भी कर रही हैं, करते रहिए। या आपको लगता है कि आप जो है सिलाई कढ़ाई कुछ अच्छा कर सकती हैं, उससे संबंधित आप अपना प्रयास करना चाहें वो कीजिए, या और कुछ करना चाहती हैं और कुछ कीजिए। पैसा कमाना अलग चीज है। हाँ सर, वो तो है, लेकिन
कमाई करनी है तो थोड़ा सही तरीके से मतलब करनी है, ये नहीं कि गलत तरीके से पैसा कमाना है। ये बात तो तो अगर पापा भी अगर बोलती कोई हैं सर। अगर कोई मान लेते हैं कोई महिला है वो सिलाई से पैसा कमा रही है, तो क्या वो गलत तरीके से कमा रही है? नहीं नहीं नहीं। या अगर कोई पुरुष ही है सिलाई करके जो है पैसा कमा रहा है, तो क्या वो गलत तरीके से कमा रहा है? नहीं। तो गलत क्या है? गलत तो वो है ना जब हम किसी से जबरदस्ती गलत तरीके से पैसा लें। हाँ वो गलत है। अगर मान लेते हैं हमने आपको कोई सामान बेचा, आपने उसके बदले में हमें 100 रुपए दिए, ठीक, एक तो ये हो गया। और एक ये हुआ कि आपके पर्स में 100 रुपए थे, हमने निकाल लिया। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए? सर एक चीज और है इसमें, लेकिन है ना मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ये भी रहती है, मेरी जो है ना थोड़ी टेंशन में मैं इसलिए भी रहने लगी थी थोड़ी। कुछ लोग ऐसे ही बोलते बोलते थे कि आप जॉब, मतलब मैं प्राइवेट जॉब जब से करने लगी, मैं 3 साल की थी, अभी भी मैं मतलब जॉब 6 महीने हुए मुझे छोड़े हुए, तो मतलब अभी कर ही नहीं है। अब नए सेशन से मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्ट कर लूँ जॉब करने के लिए, थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है घर पर। जो तो कर सकती हैं सर मेरे ऊपर ही है सबका, मतलब सुनिए समझिए सुनिए, आप। जो हाँ। कर सकती हैं कीजिए। ये जो लोग कह रहे हम्म, हैं आपसे नेगेटिव बातें, हम्म। ठीक है, ये आपके घर आकर के आपका खर्चा नहीं चलाएंगे, हाँ ठीक है। सही बात है। तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, नेगेटिव बात समाज करने वाले। थोड़ी नहीं आ जाएगा सर हमें खिलाने के लिए? हाँ, आपको लगता है आप फिर से जॉब कर सकती हैं, मिल जाएगा जॉब, तो आप जॉब हम्म, तलाशिए और हम्म, शुरू कीजिए। पैसा हम्म, आना चाहिए, माध्यम हम्म। चाहे जो हो, चाहे पढ़ा करके, चाहे किसी के यहाँ अच्छा जो है काम करके, या अपना खुद का अच्छा कोई काम करके, कुछ भी अच्छा। जो भी। भाई बहुत सारे रास्ते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, तो वो सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बस कमा रहे हैं हाँ, बस सर। गलत न करके सही सही। रास्ते से जो भी आपको लगता हो वो कीजिए। मैं सर आपकी बातों को पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ और मैं डेली वीडियो देखती हूँ आपकी। मैं मतलब बहुत काफी टाइम से बात करना चाह रही थी इस बारे में कि मैं सर से बात करूंगी और तो पूछूंगी, चलिए अब क्लियर हो लेकिन गया ना? नंबर हाँ क्लियर हो गया, स्विच ऑफ जाता था नंबर आपका, बात ही नहीं हो पाती थी। पता नहीं मैंने कि कब लगेगा नंबर, कब बात होगी। पर डे और डेली मतलब हाँ। पर डे एक दो लोगों से बात होती है, और संभव नहीं है ना हर किसी से बात हो रोज। हम्म हम्म। चलिए तो आज सर आपसे बात जैसे हो गई। अभी, हाँ, तो सर जैसे ये हम NI, तो इसमें जो है अब हम आप मतलब वैकेंसी, मुझे ये नहीं पता है कि केंद्र जो है मतलब कहाँ कहाँ वैकेंसी मतलब आएंगी इसकी NIOS की। क्या चीज हेलो, कहती क्या? जैसे इसकी वैकेंसी मतलब कहाँ कहाँ आएंगी NIOS वाली, अगर मतलब इस पर मैं ध्यान अरे दूँ ज्यादातर। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं पूरे यूपी में। हम्म तो ये हम्म 1,87,000 एक जिले में तो है नहीं, सभी जिलों में है। हम्म और हर जिले में अगर निकाला जाए औसत 75 जिले हम्म हैं, 1,87,000 हम्म है, तो हम्म। हर जिले में 1,000 2,000 हैं। अच्छा, तो सर जैसे यूपी के अंदर भी आएगी? यूपी की ही बात कर रहे हैं, 1,87,000 आंगनबाड़ी सिर्फ यूपी में है। अन्य राज्यों का नहीं अच्छा। हम बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों का पूरे भारत का मिला देंगे तो जब 1,87,000 यूपी में है, तो ऐसे ही हजारों लाखों हर राज्य में है। अच्छा, तो मतलब सर जैसे ये केंद्र सरकार जो वैकेंसी निकालेंगी, तो ये यूपी में भी मतलब NIOS वाले आएंगे हैं? बिल्कुल आएंगे। ये आंगनबाड़ी 1,87,000 जो प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है बाल वाटिका में, तो हम्म। ये 1,87,000 यूपी का ही हम बताते हैं, यूपी के बाहर का अच्छा नहीं। अच्छा सिर्फ यूपी का अच्छा। है ये 9 लाख जो पद हम काउंट करा रहे हैं, ये सिर्फ यूपी का है। यूपी के बाहर का मिला लिया जाएगा तब तो न जाने कितने लाख हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है सर कि जॉब वगैरह अगर हमें मिलेगी भी तो हमें बाहर मिलेगी? पूरे यूपी। भारत में 15 लाख लोगों ने NIOS से डीएलएड किया है। कितनी हम्म संख्या है पूरे भारत में? 15 लाख। हम्म इन 15 लाख में से हम्म करीब करीब आधे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम्म बीएड या डीएलएड कर रखे हैं। हम्म तो अगर वो बीएड या डीएलएड कर रखे हैं और एनएस डीएलएड भी कर लिए, वो दो नौकरी तो हम्म। करेंगे नहीं। नहीं करेंगे, एक ही तो अगर करेंगे। वो उनको प्राइमरी में नौकरी मिल रहा होगा और प्री प्राइमरी में भी, हम्म बीएड या डीएलएड के बेस पर प्राइमरी में मिलेगा और हम्म एनआईएस डीएलएड से प्री प्राइमरी में,
तो कंफर्म है कि वो प्राइमरी में जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी में सैलरी ज्यादा रहेगी। यानी कि एनआईएस डीएलएड 15 लाख जो हैं वास्तव में फिल्टर किया जाएगा तो इनकी संख्या घटकर पूरे भारत में 7-8 लाख आ जाएगी। यूपी के अंदर 2-3 लाख हैं, अगर उसमें से 3 लाख हैं, अगर उसमें से 1 लाख बीएड और डीएलएड भी कर रखे हैं, उनको हटा दें तो 2 लाख बचे। और अभी हमने बताया कि 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं अच्छा और सब कन्वर्ट हो रहे हैं प्री प्राइमरी में। अच्छा सब में 5 कक्षाएं चलेंगी तो करीब 9 लाख पद हुए। 9 लाख पद और एनआईएस डीएलएड किए हुए यूपी में 2 लाख। कौन बाहर होगा बताइए? कोई होगा बाहर? नहीं। तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दे रही हैं। आप आंकड़ों पर बात कीजिए ना, वास्तविकता पर बात कीजिए। अखबार के हेडलाइन पर मत जाइए, लोग क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, वास्तविकता क्या है उस पर बात कीजिए। हाँ अखबारों सर, के मेरा हेडलाइन से कोई एक मतलब नहीं। पॉइंट, हाँ ये वाला था, एक मुझे याद आ गया। एक पॉइंट मेरा ये था, जैसे कि राज्य सरकार भर्ती निकालती है सुपर टेट के लिए, तो मतलब ये राज्य सरकार यूपी में, तो वो जो डीएलएड करते हैं वो तो मतलब यूपी में सुपर टेट के बेस पर निकलेगी नौकरी। और जैसे केंद्र की आप बताते रहते हैं तो उसमें कोई सुपर टेट नहीं होगा। इसी तरह से मेरा ये क्वेश्चन था लिखा हुआ डायरी में मेरा, अब मुझे याद आया वो। अगर जैसे एनआईएस वाले जो हैं प्री प्राइमरी के लिए आप बताती हैं, तो राज्य सरकार जैसे कि एनआईएस वालों को लेगी, तो उसका कुछ समझ नहीं आता, जैसे उसको क्लियर कीजिए। शुरू में ही हमने क्लियर किया, हमने बताया कि जब प्री प्राइमरी में भर्ती होगी, अगर एग्जाम कराती है गवर्नमेंट, तो हमने शुरू में ही कहा कि सुपर टेट वाला सिलेबस लेकर पढ़ाई कीजिए। अगर एग्जाम होता है तो आप पहले से पढ़ाई की रहेंगी, और अगर एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू होता है, तो भी आप पढ़ाई की रहेंगी तो निकालेंगे। हमने शुरू में बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था ये तो हमने तो पहले ही कहा कि जो सुपर टेट का सिलेबस है उसको लेकर के पढ़ाई करते रहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम सबको बोलते हैं भाई पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि किसी भी स्टेज पर कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू देना होगा, पढ़ते रहते पढ़ाई हैं काम सर, आएगा। पढ़ाई तो करती रहती हूँ, तो बुक्स फिर वगैरह मैंने तो काफी ले ली है, मैंने करती रहती हूँ। अभी मैं सुपर टेट के लिए, मेरी छोटी सिस्टर है, उन्होंने टेट क्वालिफाइड कर लिया है, डीएलएड है वो, और उनको डीएलएड करवाया था, उनको जॉब नहीं करवाई, हाँ, लेकिन वो रेगुलर डीएलएड करवाया। मैंने एनआईयूएस से कर लिया था, तो वो जो है वो जॉब नहीं करवाई है उनसे प्राइवेट, तो उनको मैंने बुक्स वगैरह ला के दी, मैं ही पढ़ाती हूँ ना स्कूल में। तो मैंने की तुम अच्छे से करो, तुम तो निकालो सुपर टेट, कम से कम मेरा नहीं निकल पाया तो कहती है नहीं दीदी ऐसा नहीं, आपका भी हो जाएगा कहीं नहीं कहीं। जो भी लोग हैं हम सबको कहे तो सब लोग अपना तैयारी करते रहे हैं, सुपर टेट वाला ही सिलेबस हर जगह काम आएगा। ठीक है, एग्जाम होता है तो भी, इंटरव्यू होता है तो भी। और जो लोग नेगेटिव बातें जितने भी कहे हैं आज तक, उनको भूल जाइए। और आप जो है जो भी जॉब वगैरह ढूंढ सकती हैं, जॉब ढूंढ के जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, या और कुछ काम करके जो है पैसा कमाना चाहती हैं, कोई और काम करके पैसा कमाइए, जैसे भी करके पैसा कमाते रहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर आगे जो है बीएड वगैरह करना है तो ग्रेजुएशन राज टंडन से डाल दीजिए, ठीक है। और तीसरा, एनआईएस डीएलएड वालों के लिए प्री प्राइमरी बाल वाटिका में होगा, इस पर नजर रखिए हर खबर पर। अच्छा ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई? हो गई सर, चलिए ठीक है, फिर रखें तब। हाँ सर, एक चीज और बता दीजिए। जैसे कि अब ये हमारा, आपने राजेश टंडन से बताया है ग्रेजुएशन, आप तो हम जो है ये वाला जो हमारा ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी वाला, तो इसके बाद हम डायरेक्टली बीएड में एडमिशन ले सकते हैं? जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन 41% का है, तो इसकी बेस पर हम मतलब एडमिशन ले सकते हैं बीएड में राजेश टंडन में? कहाँ राजेश टंडन में बीएड डायरेक्ट एडमिशन, जब परसेंटेज ही कम है और बिना परसेंटेज के लेंगे ही नहीं तो कैसे करेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं फिर से ग्रेजुएशन कर लीजिए। फिर से ग्रेजुएशन ही तो करना पड़ेगा ना? तो फिर से ग्रेजुएशन कर लेंगी, उसमें परसेंटेज आपके अच्छे हो जाएंगे, तो उसके बेस पर तो कहीं एडमिशन लीजिए, कोई भी जो कोर्स करना हो कीजिए। अच्छा, फिर से ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा फिर? और गैप वैप से कोई दिक्कत नहीं आता है, गैप होने से कोई लेना देना नहीं है। गैप पर ध्यान मत दीजिए।
और कहीं कोई बात कोई कहता भी है तो बता दीजिएगा कि हमने एक बार ग्रेजुएशन किया था, उसमें परसेंटेज कम थे तो हमने दोबारा कर लिया। उसमें कौन सा गलत काम कर रही हैं कि छुपाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर ठीक है, आपने बहुत जानकारी दी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके लिए बताने के लिए। और मुझे कभी भी सर कोई मतलब बात पूछनी हो आपसे तो मैसेज आप कर प्लीज दीजिए। मेरा फोन जरूर, हाँ मैसेज करके मेरा फोन जरूर रिसीव कर लीजिएगा। क्योंकि है ना सर, अब मैं जैसे कि मैं ये सोच रही थी कि मैं दोबारा ग्रेजुएशन कर लूं, करने के बाद फिर मैं कुछ और देखूंगी उसके बाद जो भी होता है। आपको हमने शॉर्ट में एकदम क्लियर कर दिया कि आपको पैसा कमाने के लिए रास्ता तलाशना है। अब वो कैसे कमाना है, पढ़ा करके या कोई और काम करके, वो आप देख लीजिए पहला। दूसरा, आपको अगर भविष्य में बीएड वगैरह ये सब कुछ करना है तो राजस्थान से ग्रेजुएशन फिर से कर लीजिए। 60-70% परसेंट लाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से उसको कीजिएगा। और तीसरा, एनआईएस डीएलएड वालों के लिए जो कुछ भी हम बताते रहते हैं या न्यूज आता रहता है, सब पर नजर रखिए, ठीक है। तो और इसका भी नेगेटिव, विज्ञापन निकले, इसका हाँ, विज्ञापन आएगा ना कोई जैसे भी काम, 2023 में? कोई भी काम गवर्नमेंट करती है उसका प्रचार प्रसार खूब करती है, अखबारों में छपवाती है, अपने अच्छा वेबसाइट पर सर, डालती है। एक चीज और, जैसे कि अगर एनआईएस का विज्ञापन, जैसे इसका प्री प्राइमरी का विज्ञापन वगैरह भी आया तो हम थोड़ा मतलब यहीं रहते हैं, थोड़ा गांव का एरिया ये इधर, तो हमें ग्रुप जो में है। आप व्हाट्सएप पर ग्रुप हाँ में रहिए, हाँ, ग्रुप में टेलीग्राम मैं में, हूँ। हाँ टेलीग्राम में ग्रुप पर रहिए, हर जगह हम शेयर भी करते हैं, यूट्यूब हाँ पर सर, भी मैं बताते आपकी रहते बातों पे हैं। ट्रस्ट करती हूँ, और जैसा आप बोल रहे हैं नेगेटिव बातों पर ध्यान रखिए, फिर भी मुझे किसी से पूछना पड़ जाए कि इस तरीके से मतलब विज्ञापन ना उस टाइम पे आए, आपकी कॉल रिसीव ना हो, क्योंकि अभी सर मेरी 6 मंथ में आपकी कॉल रिसीव हुई है। देखिए, पहली बात कि हर चीज हम शेयर करते रहते हैं, तो जनरली किसी को कॉल पर बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज तो हम बताते रहते हैं, किसी न किसी से बात हाँ सर, होती आप रहती है। हर चीज बताते रहते हैं, हाँ हाँ, ये ऐसा बात नहीं है अच्छी। कि सामने वाला फोन किया, एक प्रश्न कर रहा है तो सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर हम डिटेल में समझा देते हैं, ताकि जो हाँ भी लोग सारी ये बात बातें बताते हैं सुने, सर आप। हाँ, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अगर कोई हम्म कंटिन्यू हर ऑडियो को सुन रहा होगा तो उसको सब हम्म कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, तो सारे हम्म डाउट तो वहीं क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर किसी हम्म का कोई डाउट बचता है तो मैसेज हम्म कर दीजिए। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, मैसेज पर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं हम्म पड़ती है फिर एक बार मैसेज कीजिए। हम्म बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस वजह से हर मैसेज नहीं देख पाते हैं। तो कंटिन्यू हम्म करते रहिए, जैसे आज आपका मैसेज हमने देखा है, बात हो रही है, ऐसे ही हो जाएगी। हम्म हम्म। ठीक और है सर फिर। फिर भी है ना, मुझे है ना, जैसे अब आप बता रहे हैं ना, जैसे फिर भी मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी, अगर एनआईएस की और खबर आती रहे सर, फिर आप मैसेज वगैरह जैसे डालते रहते हैं, तो अगर विज्ञापन वगैरह आए तो उसमें ना पूरा मतलब कहाँ कहाँ हमें करना है मुझे, क्योंकि मेरे पापा गाइड करने वाले नहीं है, मैं ही एजुकेटेड हूँ सर, घर पर ये बड़ी हूँ ना आपके मैं, साथ तो मैं ही जानती ये रहती हूँ। आपके साथ नहीं, ये लगभग 90%, 95% लोगों के साथ सेम यही है, कोई गाइड करने वाला घर में नहीं है। हाँ, तो सर इसके लिए आप है ना पूरी तरीके से डालते रहिएगा कि विज्ञापन है, आप कर लीजिए पूरी पूरी डिटेल इस तरीके से, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, ठीक है, फिर ठीक रखें है तब। सर, फिर हाँ हम्म ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।